जंतर मंतर का प्रदर्शन खत्म हो गया। सरकार ने अपनी जवाबदेही दिखाई। फास्टैग कोर्ट बने, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, प्रदर्शन खत्म हुआ और लोग अपने अपने घर लौट गए। लेकिन अब इस पूरे मामले को फिर से अंतर्राष्ट्रीय रंग देने की कोशिश शुरू हो गई है और इस बार मैदान में उतरे हैं अमेरिका के एक तथाकथित साउथ एशिया एक्सपर्ट माइकल कुगेलमैन। भाई साहब ने एक पोस्ट लिखी है और उसमें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत के जंतर मंतर प्रदर्शन को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया और फिर सवाल पूछा कि ऐसे युवा आंदोलन पाकिस्तान में क्यों नहीं होते। बस यहीं से पूरी कहानी समझ में आ जाती है। पहली बात, भारत और पाकिस्तान की तुलना करना ही अपने आप में सबसे बड़ा मजाक है। और दूसरी बात, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में जो हुआ था वो सिर्फ प्रदर्शन नहीं थे, वो रिजीम चेंज मूवमेंट्स थे। वहां सरकारें गिरी, सत्ता बदली, पूरा सिस्टम हिल गया। भारत में क्या हुआ? प्रदर्शन हुआ, सरकार ने बातचीत की, फास्टैग कोर्ट बनाए, मंत्री ने इस्तीफा दिया, प्रदर्शन खत्म हुआ, लोकतंत्र ने अपना काम किया। लेकिन भाई साहब को इसमें भी बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। अब जरा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि छात्रों की राजनीति कमजोर है इसलिए आंदोलन नहीं होते। किस दुनिया में रह रहे हो भाई? बलूचिस्तान में रोज प्रदर्शन होते हैं, पीओके में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, सिंध में आंदोलन है, लेकिन वहां लोकतंत्र नहीं है, आर्मी का राज चलता है। वहां प्रदर्शन शुरू होने से पहले गोलियां चल जाती हैं, इसलिए लोगों के दिमाग में भी प्रदर्शन नहीं आता। 2024 याद है, इमरान खान के समर्थक इस्लामाबाद पहुंचे थे, क्या हुआ था? दुनिया भर की मीडिया ने उसे नरसंहार कहा। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में सवाल उठे कि प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग हुआ, लेकिन उस समय आपकी ये लोकतंत्र वाली संवेदनशीलता कहां चली गई थी? और मजे की बात सुनिए, जब मैं उसी घटना के बारे में पढ़ रहा था तो कई जगह सिर्फ 6 मौतें लिखी मिली, लेकिन सोशल मीडिया, ग्राउंड रिपोर्ट्स और विजुअल्स कुछ और कहानी सुना रहे थे। यानी पाकिस्तान में मौतें भी होती हैं और नैरेटिव को दबा भी दिया जाता है, लेकिन वहां इन्हें लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखता। भारत में प्रदर्शन हो जाए, पुलिस बैरिकेड लगा दे, बस तुरंत तानाशाही शुरू हो जाती है। असल खेल समझिए, ये पोस्ट पाकिस्तान की चिंता में नहीं लिखी गई है। ये पोस्ट भारत को नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका वाली कैटेगरी में डालकर प्रधानमंत्री मोदी को अप्रत्यक्ष रूप से डिक्टेटर साबित करने की कोशिश है। अब कुछ लोग तुरंत सीए, एनआरसी का उदाहरण देंगे। देखिए, किसी भी हिंसक प्रदर्शन में मौत होना दुखद है, लेकिन यह कहना कि हर मौत सिर्फ पुलिस या सुरक्षा बलों की वजह से हुई, ये कोई स्थापित तथ्य नहीं है। अलग अलग जांच, अलग अलग दावे और अलग अलग निष्कर्ष मौजूद हैं। 2 चीजें होती हैं, एक हिंसक प्रदर्शन, दूसरा सुरक्षा बलों द्वारा जानबूझकर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना। दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है और यही फर्क जानबूझकर मिटाया जा रहा है ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि भारत भी अब बांग्लादेश बनने वाला है। लेकिन भारत अभी भी लोकतंत्र है। यहाँ सरकार बदलने का रास्ता वोटिंग मशीन से जाता है, सड़कों पर अराजकता फैलाकर नहीं। तो इस तरह के नैरेटिव और भारत को बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों के साथ खड़ा करने का जो आपका ये विदेशी षड्यंत्र है, इसे मत रचिए, क्योंकि ये कामयाब नहीं होगा।